त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। गीता दूसरा अध्याय, ये 45वां श्लोक। तो पिछले 3 श्लोकों में कृष्ण ने वैदिक लिटरेचर की उन बातों को रिजेक्ट किया है जहाँ अलग अलग रिचुअल्स के अलग अलग फल, अलग अलग रिजल्ट बताए गए हैं। तो यहाँ पर फिर वो हमें समझाते हैं कि वेदों में ये सब फल बताए ही क्यों गए हैं। कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेद तीनों गुणों के विषय बताते हैं। तीनों गुण मतलब सत्व, रजस, तमस। मतलब अगर कोई सात्विक प्रकृति का है तो वो क्या चाहता है, वहाँ जाने का रास्ता वेद बताते हैं। कोई राजसी या इवन तामसी प्रवृत्ति का है तो वो जो चाहता है वो रास्ता भी वेद बताते हैं। किसी में ये तीनों प्रवृत्ति मिक्स्ड है तो वो जो चाहता है उसका भी रास्ता वेदों में बताया गया है। तो कोई बात को आप केवल इसलिए फॉलो नहीं कर सकते कि वो वेदों में बताई गई है। आपको पहले देखना होगा कि वेदों में किसके लिए बताई गई है, आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो किसी बात को फॉलो करने के लिए ये एडिक्वेट या सफिशिएंट रीज़न नहीं है कि वेद में ऐसा लिखा गया है। हमारे लिए क्या सही है ये हमें देखना होगा। ये बता के फिर कृष्ण कहते हैं निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, कि तुम अर्जुन तीनों गुण वाले मत हो। तुम कौन से गुण वाले हो? नित्य सत्वस्थ, तुम हरदम सत्व गुण में ही रहो। निर्द्वंद्व, किसी द्वंद्व में मत पड़ो, किसी मेंटल कन्फ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन में मत रहो। तो अर्जुन को इतना जो द्वंद्व है, इतना जो मेंटल कन्फ्यूजन है, बोल रहे कि उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और निर्योगक्षेम, तो योगक्षेम वर्ड सुना हुआ हो सकता है क्योंकि योगक्षेम व्यायाम में हम ये LICI के लोगों में आता है। ये गीता का ही एक आगे के एक श्लोक में से लिया गया है। योग मतलब कोई चीज़ हमें अपने पास जमा करें, वो योग है। और जो हमारे पास है उसको हम बचा के रखें, सेफ रखें, उसे क्षेम कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि योग क्षेम से दूर रहो, उसमें मत पड़ो। निर्योग क्षेम हो, मतलब फिजिकल गुड्स के प्रति हमारा इन्फेचुएशन ना हो, आसक्ति ना हो। ये अभिप्राय है कि ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मैं बचा के रखूं, इस मोटिव से हम लोग ना रहें। तो किस मोटिव से रहें? आत्मवान, ये आखिरी वर्ड है। आत्मवान मतलब अपने अपने आप को जानो। आत्मा के बारे में पहले जो 20 श्लोकों में कहा गया है उसको समझो कि आत्मा नित्य है। तो पूरे श्लोक का क्या मतलब हुआ कि तीनों गुणों को बढ़ाने वाले वेदों की ओर तुम आकर्षित मत हो। तुम केवल सत्व गुण को फॉलो करो और अपने आप को जानो। तो एक और श्लोक है जिसमें वैदिक कर्मकांड को रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद गीता का सबसे फेमस श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते आता है।